बाढ़ जैसी आपदा से निपटने की तैयारियों का हुआ व्यापक परीक्षण। गोमती सागर में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व भारतीय सेना की संयुक्त मॉक ड्रिल। झालावाड़ में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ एवं अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने तथा राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से मंगलवार को झालरापाटन स्थित गोमती सागर तालाब पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं भारतीय सेना के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, आधुनिक रेस्क्यू तकनीकों तथा राहत कार्यों की प्रभावशीलता का व्यवहारिक परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पूरे घटनाक्रम को वास्तविक आपदा की तरह प्रस्तुत किया गया, जिससे बचाव दलों की तत्परता और कार्यप्रणाली का सजीव प्रदर्शन देखने को मिला। काल्पनिक परिदृश्य में बनाया गया आपदा का माहौल। मॉक ड्रिल के तहत ये काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया कि जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण गोमती सागर तालाब का जल स्तर अचानक बढ़ गया। तेज बहाव के चलते तालाब के किनारे मौजूद लगभग 30 लोग चारों ओर से पानी से घिरकर फंस गए हैं तथा उनमें अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय किया गया तथा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। सूचना प्राप्त होते ही सभी बचाव एजेंसियों ने निर्धारित आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुसार घटना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू टीमों ने आधुनिक लाइफ सेविंग उपकरणों, मोटर बोट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, रेस्क्यू रोप तथा अन्य सुरक्षा संसाधनों का उपयोग करते हुए पानी में फंसे लोगों तक पहुंच बनाई। जवानों ने अत्यंत संयम और दक्षता के साथ सभी 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। पूरे अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घायल व्यक्तियों को तत्काल मिला उपचार। रेस्क्यू के बाद घटनास्थल पर स्थापित अस्थायी राहत शिविर में चिकित्सा विभाग की टीम ने घायलों की प्राथमिक जांच एवं उपचार किया। गंभीर रूप से घायल दर्शाए गए व्यक्तियों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल रवाना किया गया। साथ ही राहत शिविर में पेयजल, प्राथमिक उपचार, आवश्यक दवाइयों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी प्रदर्शन किया गया। अभ्यास के दौरान सभी एजेंसियों ने निर्धारित समय सीमा में अपनी जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन करते हुए आपसी समन्वय का प्रभावी प्रदर्शन किया। 146 जवानों ने निभाई अहम भूमिका। मॉक ड्रिल के दौरान भारतीय सेना के ब्रिगेडियर संजय रावत, कमांडिंग ऑफिसर रोहित डोभाल, मेजर निखिल सेकंड इन कमांड एनडीआरएफ निशांत कुमार, कंपनी कमांडर एसडीआरएफ एकता हाड़ा, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभुदयाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भास्कर मीणा, उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव, पुलिस उपाधीक्षक हर्षराज सिंह खरेड़ा, पुलिस उपाधीक्षक खानपुर गरिमा जिंदल सहित सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक, पुलिस के जवान तथा संबंधित विभाग एवं एजेंसियों के अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित रहे। सत्र चल रहा है और झालावाड़ में बाढ़ की स्थिति रहती है, पहले भी रही है। तो जहाँ पर भी इस तरह की बाढ़ की स्थिति होती है, जल प्लावन की स्थिति होती है, तो उसमें सारी एजेंसियां मिलकर किस तरह से रेस्क्यू का काम करती हैं, किस तरह जो लोग फंसे हुए हैं बाढ़ में उनको एक तरह से इमरजेंसी और क्विक रेस्पॉन्स किस तरह हो सके। तो इसमें आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल डिफेंस और लोकल पुलिस का पार्टिसिपेशन रहा और सबने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन से मॉक ड्रिल की ताकि हम लोगों को सुरक्षित निकाल सकें, रेस्क्यू को अच्छे से प्रभावी रूप से कर सकें। थैंक यू। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस, इसी के साथ सिविल डिफेंस और सिविल प्रशासन के सहयोग से एक जॉइंट मॉक ड्रिल का यहाँ प्रदर्शन किया गया। चूँकि झालावाड़ हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ में आता है और अक्सर यहाँ पे नदी में और शहरों में मनोर थाना जैसे गंधार वगैरह वहाँ पे पानी भरने और बाढ़ की स्थिति पैदा है। तो इसी के लिए कि किसी भी स्थिति में सिविलियंस को बचाने के लिए जो पानी में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए आज अनेक तरीके से कि किस तरीके से उनको वहाँ से निकाल करके उनको रेस्क्यू करके मेडिकल सपोर्ट दिया जाता है। तो वो सारी एक्सरसाइज आज 4-5 एजेंसियों ने मिलकर की है और आने वाले दिनों में चूँकि अभी जुलाई अगस्त का महीना रेनफॉल का है, तो ऐसी कोई भी स्थिति होगी तो हम सारे एक जॉइंट ऑपरेशन की तरह इस चीज़ को अंजाम देंगे। एक्सरसाइज किया जाता है वो यह देखने के लिए किया जाता है कि जितनी भी एजेंसियां हैं यहाँ पे उन सभी का आपसी में तालमेल कैसा है
और इसके दौरान अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उसको दूर करने के लिए ये प्रयास किया जाता है। इसके तहत यह भी देखा जाता है कि जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं वह संपूर्ण है या नहीं, या अगर उसमें और कोई ज़रूरत है तो उसे किस प्रकार से पूरा किया जा सके। जैसा कि एडिशनल साहब ने बताया आपको कि यहाँ पे बारिश अत्यधिक मात्रा में होती है, तो खासकर जो शहरी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनती है उससे कैसे निपटा जाए, और अगर कहीं पे कुछ लोग फंस जाते हैं तो उससे कैसे रेस्क्यू करके लाना है, उसका यहाँ पे सभी इंडियन आर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस और जो प्रशासन है राज्य प्रशासन के द्वारा मिलकर इसका अभ्यास किया गया कि भविष्य में अगर कुछ इस प्रकार की आपदा आती है तो उसे हम लोग त्वरित तौर पे किस प्रकार से उसका हम लोग सामना कर सकते हैं और अपने सभी कम्युनिटी को, जो हमारे जितने भी लोग हैं सिविलियंस हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। धन्यवाद।